हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो, तो आज हम बेसिकली जो आपका, ठीक है, इसी में जो पहला प्रभाव है, इसी पहले प्रभाव पर हम लोग बात करेंगे। और पहले प्रभाव को आप अगर देखेंगे तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी और साफ नजर आएंगी। यह सरकार की हावी देनदारी में वृद्धि करता है। ये है सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है। नंबर 2, यह सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है। सरकार के अनावश्यक व्यय ऑब्लिक खर्चों की जानकारी देता है। यह ऋणों को बोझ को बढ़ाता है। ऋणों के बोझ को बढ़ाता है। क्लियर। के बाद देखेंगे राजकोष। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का कोषीय घाटे का अर्थ है सरकार के कुल व्यय का सरकार के कुल व्यय का उधार रहित उधार रहित प्राप्तियां से अधिक हो जाने से अधिक हो जाने से दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा बराबर राजकोष कुल व्यय में कुल व्यय की व्यय की
उधार रहित रहित प्राप्तियों की अधिकता। प्राप्तियों की अधिकता। ठीक। सूत्र के रूप में क्या है? सूत्र के रूप में राजकोष के घाटा राजकोषीय घाटा माइनस कुल व्यय बराबर कुल व्यय माइनस उधार के बिना कुल प्राप्ति। उधार के बिना कुल प्राप्ति। ठीक। ये हमको कुल व्यय इज इक्वल टू चलिए पहले एक काम करिए, इसको बाद में लिखेंगे। पहले ये राजस्वीय जो घाटा है इसको देख लीजिए। करिए। करिए। हो गया। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस उधार रहित पूंजीगत प्राप्ति माइनस उधार और रहित पूंजीगत प्राप्ति। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब राजकोषीय घाटा अधिक होगा क्या होता है? ठीक है, राजकोषीय घाटा अधिक होने के कारण क्या होगी? इससे स्फीति बढ़ती है। हम स्फीति को भी समझेंगे। जो स्फीति होती है वो बढ़ती है। भारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि घाटे को पूरा करने के लिए क्योंकि घाटे को पूरा
करने के लिए घाटे को पूरा करने सरकार आरबीआई से ऋण लेती है। क्या करती है? आरबीआई से ऋण लेती है तथा आरबीआई ऋण देने के लिए नए नोटों की छपाई करती है। बाजार में नोटों की एक मात्रा होने के कारण वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, जिससे बाजार में पैसे का मूल्य गिर जाता है और स्फीति का जन्म होता है। अब इसके बाद है राजस्व घाटे के प्रभाव। यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। देश ऋण ऋण जाल में फंसता है। यह देश के भावी विकास में अवरोध का काम करता है। देख लिया, ये सारी चीजें थी तो इसके अंतर्गत आपको दिखाई दी
कैसे संभावना, कैसे राजकोषीय घाटा घटता है, क्या उसके प्रभाव हैं, इन सभी प्रभावों को, इन सभी मूल्यांकनों को आप देखेंगे, चीजें आपको एक एक करके सारा समझ आ जाए। ठीक है, इसी पर इतना हम लोग, ठीक है? और इसके होने के बाद अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो अगला बिंदु बड़ा, जब हम पढ़ेंगे प्राथमिक घाटे को, हम लोग थोड़ा आपको पढ़ा भी होगा यकीन मानिए। प्राथमिक घाटा अब हम लोग इसके आगे पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक घाटा हम लोग इसमें, प्राथमिक घाटा क्या होता है, और फिर इसी में हम लोग आगे देखेंगे प्राथमिक घाटे के प्रभाव को भी हम लोग पढ़ लें। ठीक है, तो थोड़ा पढ़िए प्राथमिक घाटा क्या होता है, कैसे उसको देखते हैं, क्या उसके, उन पर बात करेंगे। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।